मेरा नाम अमित सैनी है। मैं सुभाष स्टेडियम नारनौल के पास का रहने वाला हूँ। ठीक है जी। और मेरे पहले से 3 बच्चियाँ हैं जो नॉर्मल डिलीवरी से हुई है। मेरे चौथी मेरी पत्नी को चौथी बच्ची ना डिलीवरी हुई, तो मैं मेरी पत्नी को लेकर के सरकारी अस्पताल नारनौल में गया हूँ। वहाँ इनको ऑपरेशन से लड़की हुई है, जिसका मुझे कोई दुख नहीं है। फिर इनको 4 दिन बाद में वहाँ से डिस्चार्ज करके घर भेज दिया, लेकिन हम घर आ गए। मेरी पत्नी को पेट में दर्द रहने लग गया था, जिसके बारे में मैंने डॉक्टरों को दिखाया और बार-बार डॉक्टरों के पास दिखाने जाता था। वहाँ वो मेरे को दवाइयाँ दे-दे के घर भेज देते थे। दवाइयों का असर रहता था, जब तक तो दर्द नहीं होता था मेरी पत्नी को। दवाइयों का असर खत्म होने के बाद में फिर इनको दर्द की शिकायत रहने लग जाती थी। मैं उनको पास दिखाने के लिए जाता था, वो बार-बार मेरे को दवाइयाँ दे-दे करके घर भेजते गए। ऐसे करके उन्होंने 2 से ढाई महीने का समय हमारा खराब कर दिया था। फिर मैं एक दिन फिर गया हूँ मार्च में, 17 मार्च को उनके पास दिखाने के लिए। लेकिन वहाँ उनके जाने के बाद उन्होंने फिर दवाइयाँ मेरे को लिखने की कोशिश करी, लेकिन फिर मैंने उनको कहा मैडम इनकी कोई जांच वगैरह करवा लो। तो मेरे कहने से उन्होंने एक इनका अल्ट्रासाउंड करवाया, जो हमने सरकारी अस्पताल नारनौल में ही करवाया था। वो सरकारी अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर ने मेरी पत्नी से सारी बातें पूछी, और पूछ करके उन्होंने उस डॉक्टर डिलीवरी जिसने करवाई थी सिजेरियन, उस डॉक्टर से उन्होंने फ़ोन पे बात करी थी और उनको बताया था कि उनसे कोई सामान पेट के अंदर रह गया है, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। हमने उस डॉक्टर को वो रिपोर्ट दिखाई तो उस डॉक्टर ने उल्टा हमें ही धमकाना शुरू कर दिया और इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया, और हमें एसके वाले के पास भेजने का उन्होंने वो क्या बोला, आप एसके वाले के पास जाके इसका अल्ट्रासाउंड करवाओ और वो रिपोर्ट मेरे को दिखाना। फिर मैं एसके वाले के पास ना जा करके जयपुर, रेवाड़ी, काफ़ी जगह मैंने जांच वगैरह करवाई है और वो सारी रिपोर्टें आकर के फिर उस डॉक्टर को दिखाई है। फिर उस डॉक्टर ने फिर भी इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया। फिर वो हमें लेकर के वापस एसके वाले के पास गई है। वहाँ एसके वाले ने अल्ट्रासाउंड किया है और सारी बातें डॉक्टर को बताई है। फिर उस डॉक्टर ने तब भी हमें घर भेज दिया और उसने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया था। एसके वाली रिपोर्ट में क्या कुछ आया? एसके वाली रिपोर्ट सर हमें दी नहीं गई थी। उसने एसके वाले ने वो रिपोर्ट डॉक्टर को दे दी थी, हमें वहाँ से घर भेज दिया था। उन्होंने बोला आप घर जाओ, आपकी रिपोर्ट आपके पास पहुँच जाएगी। आपके पास रिपोर्ट पहुंची? नहीं पहुँची सर। अब तक भी नहीं आई सर। तो इसके अलावा आपने कहाँ का अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया? इसके अलावा सर मैंने रेवाड़ी में करवाया है, जयपुर में करवाया है और नारनौल हॉस्पिटल में करवाया सरकारी में। जो रिपोर्टें आई उसके अंदर क्या खुलासा हुआ इनका? उसके अंदर सर सभी में यही आ रहा है कि इसके पेट के अंदर कोई बाहर का सामान छुटा हुआ है। फिर लास्ट में आपने कहाँ दिखाया इनको? फिर मैं इनको लेकर के दुर्लभ जी अस्पताल जयपुर में गया हूँ। वहाँ डॉक्टर एस फैयाज ने इनका दूरबीन से ऑपरेशन करके वो सामान निकाला है पेट से, लेकिन डॉक्टर एस फैयाज ने भी एक और लापरवाही कर दी। इनके पेट के अंदर जो लैट्रिन के पाइप थे उसको डैमेज कर दिया और हमें इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई एस के फैयाज के द्वारा, और हमें 4 दिन के बाद वहाँ से डिस्चार्ज करके घर भेज दिया। घर आने के बाद इनकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ गई। फिर हम इनको लेकर फिर दुर्लभ जी अस्पताल में डॉक्टर एस फैयाज के पास गए हैं। वहाँ उन्होंने इनको एडमिट करने से मना कर दिया और हमें कहा कि इनको शरीर में लैट्रिन फैल चुके हैं और इनका बचने की उम्मीद नहीं है। वहाँ की रिपोर्टें सभी आपके पास? हाँ सर, वहाँ की सारी रिपोर्टें में। जो इनका ऑपरेशन जयपुर में हुआ था उसकी? बिल्कुल है। तो दुर्लभ जी में आप बता रहे हो ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन में क्या कुछ निकला? उसके अंदर से डॉक्टर ने हमें बताया था इसके पेट के अंदर से धागे और कपड़ा और ये मवाद वगैरह निकली है। वो 2-2.5 महीने पेट के अंदर रहने से दवाइयों से वो चीजें अंदर ही अंदर गल गई थी जी। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर की लापरवाही है, आपने डॉक्टर पे आरोप लगाया है नारनौल में जो पहली बार इनका ऑपरेशन हुआ। हाँ जी। तो इसके बारे में अगर ये तथ्य गलत निकलते हैं तो बताइए। ये तथ्य गलत निकलते हैं, जो मेरे पे कार्रवाई होगी वो मैं मानता हूँ जी, लेकिन ये आरोप जो मैं लगा रहा हूँ डॉक्टर पे ये बिल्कुल सही है जी। इसके आपके पास क्या क्या? मेरे पास पूरे वो है जी, सारी रिपोर्ट है, पूरे अस्पतालों का रिकॉर्ड है जी मेरे पास, इन चीज़ों पूरा प्रूफ है जी मेरे पास। इसके बारे में आप कहाँ कहाँ मिले? इसके बारे में सर मैंने एसपी मैडम को भी बताया है, डीसी साहब को भी बताया। एसपी मैडम पूजा वशिष्ठ थी जी, उनसे भी मिला हूँ पहले मैं। उनसे पहले भी और अधिकारी रह चुके सभी से मिल चुका हूँ। डीसी साहब थे हमारे कैप्टन मनोज कुमार, उनसे भी मिला हूँ। अब जो हमारी नई डीसी साहब आई है अनुपमा अंजलि जी, इनसे भी मिला हूँ।
क्या कहा डीसी साहब ने आपको? सब मेरे को कार्रवाई का आश्वासन देते लेकिन करवाते कोई नहीं है जी। अभी मैं को नहीं पता, ये सीएमओ सर से भी मिला हूँ, जो अशोक कुमार जी हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल में सीएमओ सर, इनसे भी मैं काफी बार मिला हूँ, लेकिन सब मेरे को कार्रवाई का आश्वासन देते हैं, लेकिन पता नहीं किस दबाव में ये अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी सुनने में आया था सीएम साहब यहाँ पे आए थे, तो तब भी आप वहाँ मिले थे, तो वहाँ मुलाकात आपकी हुई? वहाँ सीएम साहब ने मेरे को बुलाया था मंच पर, लेकिन वहाँ पुलिस वालों ने मेरे को वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया। सीएम साहब तक जो मैंने फरियाद लेकर गया था वो मैंने पहुँचाने की कोशिश भी करी है सीएम साहब के पास। अब देखते हैं सीएम साहब आगे मेरी समस्या का समाधान करवाते हैं नहीं करवाते। मेरे तो आखिरी उम्मीद वही सही है, सीएम साहब से ही है और स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी से। तो आरती राव जी से मिले आप? हाँ जी, मैं आरती राव जी से 8 तारीख को भी मिला था, उनको समस्या अब भी बताई थी। उनसे मैं 2-3 बार पहले भी मुलाकात कर चुका हूँ, उनसे पहले भी मैंने समस्या अपनी लिखित में दे रखी है, लेकिन फिर पहले उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करवाई थी। अब देखते हैं आरती मैडम कार्रवाई करवाती है नहीं करवाती है। अभी मिले तब क्या कहा? अब उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, बोले मैं जांच करवाती हूँ, लेकिन अब देखते सर वो भी करवाती है, झूठा आश्वासन ही दिया है उन्होंने भी। क्या कोई लेटर वगैरह इश्यू किया था क्या उन्होंने? नहीं, मेरे सामने कुछ नहीं किया जी। मेरी यहाँ से जांच के लिए पंचकुला फाइल गई थी जी 15 जनवरी को सीएमओ ऑफिस से। वो जांच किसने करवाई? वो जांच पंचकुला होनी है, लेकिन अभी तक उन्होंने जांच शुरू ही नहीं करवाई 6 महीने से। सीएमओ ऑफिस से 122 पन्नों की रिपोर्टें गई है सर, जिसका मेरे पास प्रूफ है जी, लेटर में दिखा सकता हूँ बाकायदा। और वो जांच किस दबाव में रखी है ये मैं नहीं कह सकता जी। किसी अधिकारी के दबाव में वो जांच रुकी हुई है, सीएमओ साहब ने रुकवा रखी है, या जिस डॉक्टर ने ये लापरवाही करी थी उस डॉक्टर के दबाव में जांच रुकी हुई है। मैं आपको मेरी पत्नी के इलाज की रिपोर्टें दिखाता हूँ। ये तो सर नारनौल से जो हमारे 2 से ढाई महीने तक सर उन्होंने दवाइयाँ दे दे करके हमारा समय खराब किया है डॉक्टर ने। ये आगे और पीछे से दोनों तरफ से ओपीडी के पन्ने पे इन्होंने दवाइयाँ 2 से ढाई महीने तक हमें दी है सर। और ये सर यहाँ इन्होंने अल्ट्रासाउंड किया था सरकारी हॉस्पिटल में सर, ये उसकी रिपोर्ट है सर। ठीक है सर। और ये सर हमने जयपुर में दिखाया था डॉक्टर ने, वहाँ की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सर। सर ये रेवाड़ी में अल्ट्रासाउंड करवाया था हमने, ये वहाँ की रिपोर्ट है सर। इसके बाद सर हम दुर्लभ जी अस्पताल में गए थे, ये वहाँ पे सीटी स्कैन हुआ था मेरी पत्नी के पेट का, ये उसकी रिपोर्ट है सर। और ये सर जांचें हैं वहाँ की दुर्लभ जी अस्पतालों की। और ये सर वहाँ से डिस्चार्ज किया हमें दुर्लभ जी अस्पताल से डॉक्टर एस फैयाज ने, ये उसकी रिपोर्ट है सर। और सर हम फिर 2 दिन के बाद में दोबारा तबीयत ज़्यादा खराब होने पर हम वापस से दुर्लभ जी अस्पताल में लेके गए हैं दिखाने के लिए, ये उनकी कुछ रिपोर्टें हैं सर, जहाँ उन्होंने आईसीयू के अंदर भी मेरी पत्नी को कुछ देर के लिए रखा था। फिर वहाँ से तसल्ली न होने पर सर हम उनको ले जा करके फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल में ले गए थे उसी दिन, ये वहाँ की रिपोर्ट है सर। वहाँ ये 55 दिन तक वेंटिलेटर और आईसीयू में रही थी। इनके वहाँ पे 8 से 10 छोटे बड़े ऑपरेशन हुए थे, जहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी भी शामिल है, ये उनकी रिपोर्ट है सर। एस्कॉर्ट्स लिखा रखा है इस पर, एस्कॉर्ट्स, फोर्टिस एस्कॉर्ट है सर वो जी, फोर्टिस एस्कॉर्ट। और सर उसके बाद में हमने रोहतक पीजीआई में भी सर हमने 2 ऑपरेशन करवाए मेरी पत्नी के। कहाँ करवाए? ये रोहतक पीजीआई में सर, एक 2019 में, एक 2020 में। उस डिलीवरी के बाद की? डिलीवरी के बाद किए, जयपुर से आने के बाद की। फोर्टिस के बाद में 2 ऑपरेशन बड़े और हुए हैं इनके, वो रोहतक पीजीआई में करवाए हैं सर, ये उनकी रिपोर्ट है सर। ये उनकी है जी। ठीक है तो सर। अब कहानी किस निष्कर्ष पे पहुंची है? सर अब मुद्दा ये है सर, 12 जनवरी को सीएमओ ऑफिस में पंचकुला डीजी ऑफिस से एक लेटर आया था सर आपके पास? हाँ जी जी। वहाँ पे उन्होंने जांच के लिए सारे हमारे कागज मंगवाए थे, ये वो लेटर है सर। आपने
डॉक्यूमेंट सभी भेज दिए थे। सीएमओ सर ने सर फिर 15 जनवरी 2026 को ये सर 122 पन्नों की जो फाइल थी वो पंचकुला डीजी ऑफिस में भेज दी थी सर जी। 15 जनवरी से लेके अब तक सर किसी प्रकार की कोई जांच शुरू नहीं हुई है। वो किस दबाव में नहीं हुई है सर, किसी अधिकारी के दबाव में शुरू नहीं हुई है, वो मेरे को नहीं पता सर। तो आप चाहते क्या है सर? मैं सर अब 8 तारीख को सीएम साहब आए थे, उनसे मिल करके मैं इसी चीज को जांच को शुरू करवाने के लिए मिलना चाहता था, लेकिन वहां भी मेरे को दबाया जा रहा था। फिर वहां पे मैंने आरती मैडम जी से भी मिला था जो स्वास्थ्य मंत्री जी है, उनसे मैं पहले भी 2-3 बार मिल चुका हूँ, लेकिन पहले उन्होंने सिर्फ मेरे को आश्वासन दिया है, जांच के नाम पे कुछ शुरू नहीं हुआ था जी। और अब भी मेरे को उन्होंने जांच शुरू करवाने का आश्वासन दिया है, लेकिन अब देखते हैं वो जांच शुरू होती है नहीं होती है। अभी तक आप लगभग कितना खर्चा कर चुके हैं? सर अब तक मैं 35 से 40 लाख रुपए लगा चुका हूँ इलाज में। और अपना समय भी काफी समय मैं दिया। 8 साल से परेशान हूँ सर, 8 साल से मैं इलाज के लिए डोल रहा हूँ। अभी इनका दवाइयाँ वगैरह भी चल रही है। अभी क्या कुछ तकलीफ है? और अभी वाइफ इनको को? तकलीफ तो सर रहती है, अभी क्या करे जी, परेशान अभी है। चाहते क्या है आप इस मामले में? मैं इसमें इंसाफ चाहता हूँ और कार्रवाई चाहता हूँ जी। डॉक्टर रश्मि और डॉक्टर एस फैयाज, इन दोनों ने मेरी पत्नी के साथ गलत इलाज लापरवाही बरती जी। मैं इन दोनों को जांच में शामिल करवा करके इन दोनों डॉक्टरों पर निष्पक्ष जांच चाहता हूँ जी।